दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट में हम बिना पैसा लगाए ऑनलाइन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि भारत में किन प्रोडक्ट्स पर आसानी से ट्रेडिंग करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि हमें ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करनी है, इसमें हमारा रोल क्या होगा और इसमें हमें क्या दिक्कत आती है और उसके लिए हमें क्या समाधान करने हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपसे कोई ज़रूरी जानकारी छूट ना जाए। दोस्तों, जब भी कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात करता है तो दिमाग में सबसे पहले स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट का ख्याल आता है। लेकिन आज हम यहाँ ट्रेडिशनल ट्रेडिंग को ऑनलाइन तरीके से कैसे करना चाहिए उस पर बात करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ट्रेडिशनल ट्रेडिंग को समझते हैं। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में क्या क्या होता है। ट्रेडिंग की सिंपल डेफिनेशन कहे तो किसी भी कमोडिटी या प्रोडक्ट का व्यापार करना, मतलब किसी प्रोडक्ट को एक जगह से खरीदकर दूसरी जगह बेचना या फिर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके उसे मार्केट में सप्लाई करना। अब यहाँ दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। पहली, जिस प्रोडक्ट पर हमें ट्रेडिंग करना है वो लेना कहाँ से है, मतलब प्रोडक्ट का सोर्स क्या होगा, और दूसरे प्रोडक्ट सेल कहाँ करना है, मतलब प्रोडक्ट के कस्टमर कौन होंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह के प्रोडक्ट की भारत में ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है। वैसे तो हज़ारों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ट्रेडिंग होती है या फिर की जा सकती है, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स पे ट्रेड करना आसान है उनमें सबसे पहला नाम आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, दालें वगैरह, अलग अलग प्रकार के मसाले जैसे मिर्ची, धनिया, हल्दी, खड़े गरम मसाले वगैरह, अलग अलग प्रकार के फल जैसे आम, सेब, गन्ने, केले, नारियल वगैरह उगाया जाता है। और हमारे देश के एग्री प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में सप्लाई किए जाते हैं। साथ ही इनके बाय प्रोडक्ट्स जैसे आटा, बेसन, कॉर्नफ्लोर, पिसा मसाला वगैरह भारत समेत सारी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा भारत में खनिज पदार्थों जैसे मैग्नीज और आयरन और कोयला और इनके बाय प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके साथ ही और दूसरे सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, ऑयल एंड गैस वगैरह की ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर की जाती है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने एक लिंक डाल दी है जिसमें आपको इंडिया में ट्रेड की जाने वाली सारी आइटम्स की लिस्ट मिल जाएगी। आगे जब आप किसी भी प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, जब आप कस्टमर से डील तय कर लेते हैं तो आप सप्लायर या वेंडर से माल खरीदकर कस्टमर को बेचते हैं, या फिर आप कस्टमर और सप्लायर की आपस में बात करवाकर बीच में अपना कमीशन सेट कर लेते हैं और यहाँ आप ब्रोकर का रोल प्ले करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर प्रॉपर्टी डीलर्स करते हैं। इस केस में आपने करना ये होता है, ऐसा वेंडर या सप्लायर आपको ढूंढना होता है जो अच्छा और सस्ता माल सप्लाई करे, और कस्टमर ऐसा जो रेट अच्छे दे लेकिन साथ में पेमेंट के मामले में भी साफ सुथरा हो। अब सवाल यह है कि सप्लायर और कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से ढूंढेंगे। तो उसके लिए आप इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया जैसी साइट पर रजिस्टर कर सकते हैं। इन साइट्स पर रजिस्ट्रेशन फ्री होता है। वेंडर की डिटेल्स आपको वहाँ बिना किसी फीस के मिल जाएगी, लेकिन कस्टमर्स के लिए आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप फेसबुक पर ऐसे ग्रुप सर्च कर सकते हैं जिनमें इस तरह के बायर्स और सप्लायर्स जुड़े हों, क्योंकि फेसबुक पर ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री मिल जाती है। इसलिए आजकल फेसबुक पर भी ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ग्रुप्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास पैसा है और किसी सप्लायर से आपको कोई प्रोडक्ट सस्ते में मिलता है और कस्टमर से अच्छा मार्जिन मिल रहा हो, तो अच्छा है कि आप अपनी जीएसटी बनवाकर सप्लायर से सीधे माल लेकर कस्टमर को पहुंचाएं और बिल भी अपना दें। बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी अपना रखें। नहीं तो होता क्या है कि सप्लायर को कस्टमर का पता चल जाता है और वो डायरेक्ट डीलिंग शुरू कर देता है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर है लेकिन पैसा नहीं है, तब भी आप अपनी जीएसटी से काम कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट के लिए आपको आपके पास के एरिया में जो किसान या फिर मंडी से जुड़े लोग हैं उनसे मिलना है और उनसे खरीदी रेट तय करना है। एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर होते हैं उनमें बड़ी कंपनीज जो बाय प्रोडक्ट जैसे आटा, बेसन, कॉर्नफ्लोर, पिसा गरम मसाला बनाती हैं, या फिर होलसेल ट्रेडर्स जो माल स्टोर करके रखते हैं और महंगा होने पर ज़्यादा कीमतों पर बेचते हैं। और इनके अलावा इंडिया के एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज भारी मात्रा में खरीदती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि बाय प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज या होलसेल ट्रेडर सीधे ही किसानों से या मंडी से क्यों माल नहीं खरीद सकती। जवाब है, बिल्कुल खरीद सकती है और खरीदती भी हैं। लेकिन किसानों को या मंडी वालों को वो कंपनीज बहुत कम कीमत देती हैं,
पिछले साल मैंने अपने एरिया में मक्के की ट्रेडिंग की। उससे पहले सीज़न में मक्का जिस कीमत पे बिका था, मैंने वहाँ के किसानों से कहा कि मैं तुमको उससे 60% ज़्यादा कीमत दिलवाऊँगा और पैसे भी एडवांस दिलवाऊँगा और सारा काम लिखा पढ़ी के साथ होगा। बस तुम लोगों से कोई सीधा सौदा करने आए तो तुम उन्हें मेरा नंबर दे देना। किसानों ने मेरी बात मान ली और अच्छी डील हुई। अब आप कहेंगे कि इसमें ऑनलाइन क्या हुआ? ये सारी प्रोसेस तो ऑफ़लाइन ही हुई। तो जवाब है, यहाँ तक की तैयारी तो आपने ऑफ़लाइन करनी है, लेकिन असली डील तो इसके बाद शुरू होती है। इसके बाद जब आप कस्टमर से डील फाइनल कर लेंगे, तब सबसे पहले आपको कस्टमर से परचेस ऑर्डर लेना होगा। उसके बदले आपको उन्हें एक प्रोफ़ार्मा इनवॉइस भेजनी होगी, जिसमें प्रोडक्ट के रेट के साथ डिलीवरी की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होगी, जिसको मिलने के बाद कस्टमर आपको एडवांस दे देगा। जैसा एग्रीमेंट आपका कस्टमर के साथ बनेगा, वैसा ही आपको ओरिजिनल वेंडर से, जिससे आप माल खरीद रहे हैं, उसके साथ बनाना है। फ़र्क सिर्फ रेट का होगा। वेंडर को उनके हिस्से का एडवांस देकर आपने माल पैक करवाना है और माल पैक हो जाने के बाद माल की फ़ोटो, वीडियोज़, वज़न के लिए जो काटा कराया होगा, उसकी रिसीप्ट, ई-वे बिल, टैक्स इनवॉइस कस्टमर को मैसेज करके बची हुई पेमेंट उनसे ले लेना है। कई बार कस्टमर डिलीवरी के टाइम पर कहता है बची हुई पेमेंट करने के लिए, तो ऐसे में डिलीवरी के टाइम पर आपको खुद कस्टमर की लोकेशन पर जाकर माल चेक करवाकर पेमेंट लेना होगा। इसी टाइम पर लोगों के साथ अक्सर धोखा होता है। जब तक पेमेंट पूरा ना मिले, माल खाली ना करवाएं। एक बार पेमेंट मिलने के बाद अपने वेंडर को उसका हिस्सा देकर आपका काम खत्म। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है और आप ब्रोकर का काम कर रहे हैं, तो आपको कस्टमर और सप्लायर के बीच जो एग्रीमेंट होगा या फिर सप्लायर जो इनवॉइस कस्टमर को भेजेगा, उसमें अपना शेयर भी मेंशन करवाना होगा। तो कस्टमर के साथ जो आपकी डील होती है, उसकी साइकिल शुरू होती है परचेस ऑर्डर से और टैक्स इनवॉइस तक चलती है। अगले वीडियो में इस पूरी साइकिल के हर एक पॉइंट पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें। थैंक यू।